नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि मन की बात कार्यक्रम में कुरुक्षेत्र और हरियाणा की सांस्कृतिक विरासत का विशेष उल्लेख होना पूरे राज्य के लिए गर्व की बात है। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि महाभारत अनुभव केंद्र में महाभारत पर आधारित स्पेशल शो हरियाणा की सांस्कृतिक धरोहर को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाएगा। उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र की गीता जयंती के माध्यम से गीता का संदेश विश्व स्तर पर पहुंचना हरियाणा के गौरव को और बढ़ाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में हरियाणा सरकार सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए निरंतर काम करती रहेगी। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मन की बात में कुरुक्षेत्र और हरियाणा की गौरवशाली विरासत का विशेष उल्लेख किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा महाभारत अनुभव केंद्र की सराहना हमारे लिए सम्मान है। 3D लाइट एंड साउंड और डिजिटल तकनीक के माध्यम से प्रस्तुत महाभारत का यह अनुभव हरियाणा की सांस्कृतिक धरोहर को वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान दिला रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ब्रह्म सरोवर पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के माध्यम से पूरे विश्व में फैली गीता की प्रेरणा का जो उल्लेख किया है वह हरियाणा वासियों के लिए एक गर्व का विषय है। सऊदी अरब से लेकर यूरोप, लातविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया और सेंट्रल एशिया कई देशों में गीता उत्सवों की चर्चा होना भारत की सांस्कृतिक शक्ति का प्रमाण है और यह प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ही संभव हुआ है। हरियाणा सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी सांस्कृतिक विरासत को और समृद्ध करने तथा कुरुक्षेत्र को विश्व आध्यात्मिक मानचित्र पर अग्रणी स्थान दिलाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने अपने मन की बात के कार्यक्रम में चर्चा जो हमारे अनुभव के अंदर महाभारत कालीन ये अनुभव के अंदर भगवान श्री कृष्ण के उसके ऊपर की है। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से आ रही, जहां पर हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है। 20 IAS अधिकारियों के तबादले हुए हैं। 4 जिला उपायुक्त के भी तबादले हुए हैं। हिसार, यमुनानगर, फरीदाबाद, कैथल के उपायुक्त बदले गए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर फरीदाबाद, कैथल के उपायुक्त बदले गए हैं। 1993 बैच के हैं और 20 IAS अधिकारियों के तबादले हुए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की चंडीगढ़ से, हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 20 IAS अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। 4 जिला उपायुक्त के भी तबादले हुए हैं और हिसार, यमुनानगर, फरीदाबाद, कैथल के उपायुक्त बदले गए हैं। और ऐसे में 20 IAS के तबादले, हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है। 4 जिला उपायुक्त के तबादले हो गए हैं। हिसार, यमुनानगर, फरीदाबाद, कैथल के उपायुक्त बदले गए हैं। 20 IAS अधिकारियों के तबादले हुए। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर चंडीगढ़ में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है। तो आपको लिस्ट दिखा रहे हैं, जहां पर हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला। इस दौरान 4 उपायुक्त के बदले गए हैं और 20 IAS अधिकारियों के भी तबादले किए गए हैं। 4 जिला उपायुक्त के तबादले की लिस्ट आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बहुत बड़ा फेरबदल जो है वो देखने को मिल रहा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं चंडीगढ़ से, जहां पर फेरबदल हुआ है। आत्मनिर्भर भारत अभियान को लेकर बीजेपी की अहम बैठकें पंचकुला स्थित पार्टी कार्यालय पंचकबल में आयोजित की गई हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली और राष्ट्रीय सचिव अलका गुर्जर और साथ ही संगठन मंत्री फणींद्रनाथ शर्मा सेमिनार में मौजूद रहे। सेमिनार में महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप और बीजेपी महिला मोर्चा के साथ आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर हरियाणा पर विस्तृत चर्चा हुई।
सीएम सैनी ने स्वदेशी को अपनाने और आत्मनिर्भर भारत अभियान को घर घर पहुंचाने की अपील की। इस मौके पर मोहनलाल बड़ोली ने कहा कि हर घर घर स्वदेशी अभियान तेजी से चल रहा है। देश की आर्थिक प्रगति में आत्मनिर्भर भारत की अहम भूमिका है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के दौर में वोट नहीं, सरकारें चोरी होती थी। इसलिए सभी समाज को साथ में लेकर आत्मनिर्भर भारत अभियान की हरियाणा को देख रही बहन अलका गुर्जर जी, संगठन मंत्री जी, मैं स्वयं उपस्थित रहा और लीगल सेल के सभी पदाधिकारी, लीगल सेल के अध्यक्ष और आज दूसरा जो प्रोग्राम महिला मोर्चे के द्वारा सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों के साथ महिला मोर्चा के अध्यक्ष उषा प्रियदर्शी और तमाम सभी पदाधिकारियों की मौजूदगी में आज दो बड़ी महत्वपूर्ण बड़ी बैठकें हुई है, प्रदेश स्तर की हुई है और भारतीय जनता पार्टी का ये लगातार जो अभियान चला है और सभी वर्गों के अंदर जाना और सभी वर्गों के अंदर आत्मनिर्भर भारत कैसे बने और क्या हमारी भूमिका रह सकती है। भारतीय जनता पार्टी का ये लगातार जो अभियान चला है और सभी वर्गों के अंदर जाना और सभी वर्गों के अंदर आत्मनिर्भर भारत कैसे बने और क्या हमारी भूमिका रह सकती है। देश के 140 करोड़ लोगों की सबकी अपनी अपनी भूमिका को निभाते हुए इस देश को आत्मनिर्भर बनाएं, इस देश को सशक्त बनाएं और देश को विकसित राष्ट्र बनाने के रास्ते को सुगम और सरल बनाने का काम करें। रेवाड़ी में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के दूसरे दिन भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसे बावल विधायक डॉक्टर कृष्ण कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस मौके पर उन्होंने बाल भवन गीतापुरम में लगी प्रदर्शनी का अवलोकन किया और महोत्सव में रेड क्रॉस द्वारा ब्लड बैंक का आयोजन भी किया गया और साथ ही कार्यक्रम में अतिरिक्त उपायुक्त रेवाड़ी, एसडीएम, डीपीआरओ और अन्य अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे हैं। आज का जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव है वो रेवाड़ी जिले में इसका दूसरा दिन है, तो आज ये शोभा यात्रा निकाली। इसमें मैं संदेश देना चाहूंगा कि जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था उसमें ये था कि हमें हर परिस्थिति में मतलब अपने कर्म करते रहना चाहिए और सत्य के मार्ग और धर्म के मार्ग पर चलें। तो मेरी सभी से विनम्र प्रार्थना है कि हम धर्म के मार्ग पर, कर्म के और सत्य के मार्ग पर चलें। फरीदाबाद पुलिस ने 27 साल के हिमांशु भाटिया की हत्या का खुलासा किया है। इस मामले में अपराध शाखा डीएलएफ की टीम ने मृतक के दोस्त इक्षित और हत्या करने वाले आरोपी भरत को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले पर और अधिक जानकारी देते हुए एसीपी क्राइम वरुण दहिया ने बताया कि इक्षित की इस हत्या का सूत्रधार था। मृतक हिमांशु के साथ उसका पुराना विवाद था। हिमांशु उसके परिवार को भी परेशान करता था और आरोपी इक्षित ने भरत के साथ मिलकर हिमांशु को मारने की योजना बनाई। चौबीस और 25 नवंबर की इंटरवीनिंग नाइट का एक घटनाक्रम है जिसमें हिमांशु भाटिया नामक एक व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है और इस हत्या का मुख्य सूत्रधार और षड्यंत्रकर्ता उसी का साथी इक्षित नाम का उसका साथी है। इक्षित ने अपने कुछ पारिवारिक रंजिश के चलते हुए ये घटनाक्रम को अंजाम दिया है। इक्षित ने अपने एक साथी भरत से रात को मिलने के लिए उसको बुलाया और पीछे से हिमांशु को कॉल करा और भरत के साथ मिलकर इक्षित ने इस वारदात को अंजाम दे दिया, जहां पर भरत ने मौका वारदात करते हुए चाकुओं से और हिमांशु भाटिया के ऊपर वारदात करी और वार करा और जिस दौरान उन चोटों के कारण, स्टैबिंग के कारण हिमांशु भाटिया की बाद में डेथ हो गई। रेवाड़ी पुलिस, आपको बताते चलें कि रेवाड़ी पुलिस ने गांव दहलावास गुलाबपुरा में
डीजे पर मामूली विवाद के चलते 25 साल के संजीव की हत्या के मामले में 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों में दहलावास निवासी पुष्पेंद्र उर्फ पीयूष और बोड़िया कमालपुर निवासी गौरव उर्फ कैली शामिल है। साथ ही पुलिस के मुताबिक 28 नवंबर की रात संजीव ने गाने को लेकर झगड़ा रहे आरोपी का बीच बचाव किया है, जिसके बाद उन्हें बाइक से मंदिर के पास ले जाकर लोहे के हथियार से हमला कर बुरी तरीके से घायल कर दिया है। संजीव को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने हत्या सहित कई धाराओं में केस दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उन्हें 3 दिन के रिमांड पर लिया और मामले की जांच भी शुरू कर दी है। और जिसमें दहलावास के और गुलाबपुरा के उस लड़के आपसी डीजे बजने की रंजिश को लेके उनका विवाद हो गया था। विवाद में पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली तो ईआरवी मौके पर पहुंची थी और ईआरवी मौके पर पहुंचने के बाद परिजनों से संपर्क हुआ। उन्होंने कहा कि बच्चे को ज़्यादा चोट है, आप जल्दी हॉस्पिटल लेकर जाएं। परिजनों ने लड़के को अपना सरकारी हॉस्पिटल रेवाड़ी दाखिल करवाया, जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए हायर सेंटर को रेफर कर दिया गया। बल्लभगढ़ के आदर्श नगर का रहने वाला 29 साल का सुनील लापता था, जिसका मोबाइल और बुलेट मोटरसाइकिल चंदावली गांव के पास आगरा नहर के किनारे पर पड़ी मिली थी और सूचना के बाद में मौके पर पहुंचे परिजन और पुलिस युवक की तलाश लगातार जारी है। दरअसल पूरी घटना जो है वो रात करीब 9 बजे की है, जब तक 29 साल के सुनील से परिजनों का फोन के माध्यम से संपर्क हो रहा था। लेकिन 9 बजे के बाद में सुनील के परिजनों का संपर्क अचानक से सुनील से टूट गया। तभी से लगातार सुनील के परिजन सुनील को खोजने में लग गए। काफ़ी खोजने के बाद में जब सुनील का कोई पता नहीं चला तो आखिरकार परिजन पुलिस के पास पहुंचे। इसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर युवक की जाँच शुरू कर दी है। देखो जी, इसके जैसे हमने सुना, हम तो जला के रहते हैं, ये बल्लभगढ़ में रहते हैं। तो जैसे उन्होंने बताया कि कल से ड्यूटी गया वो 8 बजे से। हाँ, जो भी जॉब है ड्यूटी जैसे भी करता है और वो अब तक आपके सामने पता नहीं चला, पता नहीं, लापता है। मोटरसाइकिल मोबाइल तो मिल गए? हाँ, कहाँ मिले? वो यही मिले हैं जहाँ आप खड़े हो, नहर के किनारे। नहर के किनारे? हाँ, आधी मोटरसाइकिल नहर में किनारे पे डूबी हुई है और फोन थोड़ा ऊपर रखा हुआ है। इससे तो हमें ऐसा कोई साजिश के तहत सा लग रहा है, जिसने किसी जानबूझ के मोटरसाइकिल को आराम से उतारा हो और फोन को वहां रख गए हो। सर, ये मेरा रियल भतीजा है, जो मेरा भाई मेघचंद है, यहाँ बल्लभगढ़ रहता है, उसका बेटा है। ये सुबह करीबन 8:15 बजे करीबन यहाँ से निकला है अपने काम के लिए। ट्रेडिंग का काम है और हमने इसको सारे दिन फोन किए, फोन रिसीव तो हुए पर अटेंड नहीं हुआ। करीबन रात को 10:30 बजे तक हमने इनको फोन किया, रिसीव नहीं हुआ और कॉल जा रही थी। उसके बाद फिर हम 10:30 बजे बाद स्विच ऑफ है, तो हम तमाम सारी रात घूमते रहे, सुबह दिन भी घूमते रहे। फिर हमें किसी इनके दोस्तों ने सूचित किया, कनाल नहर जो चंदावली वाली नहर है, आगना कनाल, उसके पास बाइक और मोबाइल फोन लिया। फिर हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस अपने FIR दर्ज करके अपनी टीम NDRF की टीम के साथ हमारी कार्रवाई में जुड़ी हुई है और तहे दिल से मदद कर रही है। आज सुबह थाने में आके लड़का सुनील है, उसके परिजनों ने शिकायत दी कि उनका लड़का कल 29 तारीख से घर से निकला था और जो घर पर नहीं पहुंचा। तो उन्होंने उसके संबंध में एक दरखास्त पेश की, जिस पर मुकदमा गुमशुदगी का दर्ज करके और तलाश जारी की गई। जिसमें हमें सूचना मिली, तलाश की तो यहाँ आगरा कनाल नहर है चंदावली के पास, वहां पर उसकी बुलेट बाइक और मोबाइल नहर की पटरी से बरामद हुआ। SDRF की टीम को बुलाया गया, गोताखोरों को बुलाया गया है, उसकी सर्च ऑपरेशन जारी है। जैसी भी आगे सूचना या सर्च ऑपरेशन पूरा होने के बाद कार्रवाई होगी, अमल में लाई जाएगी। नारनौल के ITBP जवान अमर सिंह का शनिवार को हार्ट अटैक से निधन हो गया है।
वे अमृतसर में जीडी कांस्टेबल के पद पर तैनात थे और 1997 से आईटीबीपी में सेवा दे रहे थे। हार्ट अटैक के बाद में उन्हें अमृतसर से नोएडा रेफरल अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। शाम को उनके पार्थिव शरीर को पैतृक गांव मरोली लाया गया, लेकिन रात होने के कारण अंतिम संस्कार रविवार सुबह स्वर्ग आश्रम में किया गया। साथ ही आईटीबीपी की टुकड़ी ने उन्हें अंतिम सलामी दी। आसपास के गांवों से सैकड़ों लोग अंतिम संस्कार में पहुंचे। अमर सिंह अपने पीछे माता पिता, 2 पुत्र हेमंत और मनीष, एक पुत्री मनीष सहित भरा पूरा परिवार छोड़कर गए हैं। अंतिम संस्कार उनके दोनों पुत्रों को भतीजों अजय और नवीन ने किया है। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि और पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर उपस्थित रहे। सर, मेरे गांव का अमर सिंह नौब श्रीपुद्राम आईटीबीपी में गायन था। वो ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए और आज यहाँ उसका अंतिम संस्कार है, जिसमें पूरे गांव के सामान्य लोग या गणमान्य लोग और पूरा गांव उपस्थित है। ड्यूटी के दौरान हार्ट फेल हो गया था। उनके परिवार में पिताजी है, माताजी है, बच्चे हैं और भाई के। इसके 3 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं, 1 लड़की है, तीनों शादीशुदा। ये वहाँ कैटेगरी से रेफरल हॉस्पिटल हमारा नोएडा में वहाँ आए थे। वहाँ जो उनका चेकअप होना था, उनको हार्ट अटैक आया तो यथार्थ हॉस्पिटल भेज दिया गया। वहाँ हार्ट अटैक आया, वहाँ इंजीनियर। मेरा नाम बुद्धराम है, गाँव मारोली है। मेरा लड़का आईटीबीपी में सर्विस कर रहा था कई दिनों से। आज इसके साथ एक दुर्घटना उस पर हमें पधारे। क्या बात है? ये हार्ट अटैक की। खबर पलवल के गांव घुकेरा से सामने आ रही, जहां पर एक विवाह समारोह के दौरान खड़ी स्कॉर्पियो गाड़ी का शीशा तोड़ 2 और लाख रुपए की नकदी और लाखों रुपए के जेवरात चुराने की वारदात को अंजाम दिया गया। इस मामले के बाद में पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया, जिसके बाद में इसकी सूचना पुलिस को मिली है। पीड़ित ने अपनी शिकायत पुलिस को देकर कार्रवाई की भी मांग की है। और आपको यह भी बताते चलें कि हसनपुर के रहने वाले विक्रम सिंह ने अपनी शिकायत में पुलिस को बताया कि वह अपने भांजे का भात भरने गांव घुगेरा गया था और साथ ही वह अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार होकर आए थे। गाड़ी में दुल्हन के लिए जेवरात और 2 लाख रुपए रखे हुए थे। पीड़ित सामान को गाड़ी में सुरक्षित छोड़ विवाह समारोह में अंदर चला गया। करीब आधे घंटे बाद में पीड़ित विक्रम के पास भांजे का फोन आया कि आपकी गाड़ी की पिछली खिड़की का पिछला शीशा टूटा हुआ है। पीड़ित जैसे ही मौके पर पहुंचा तो देखा कि उसकी अज्ञात व्यक्ति ने उनकी गाड़ी से पिछली खिड़की का शीशा तोड़कर जेवर और नकदी चुरा ली है। जो लड़कियों के लिए गहने बनवाए थे वो हमारे पास थे। तो इसमें 2 हार थे और 2 अंगूठी थी, 2 पायल थी, 2 मंगलसूत्र थे। करीब 6 लाख रुपए का सोना था और 2 लाख कैश था। तो मेरे हाथ में बैग था। हमारी गाड़ी खड़ी थी जिस वाटका में, वहाँ पे शादी थी। वाटका नहीं है, वैसे एक मतलब हॉल सा ही है जी। हाँ, लोकली वो घेर जैसा था जी। तो बाहर हमने ऐसे गेट पे गाड़ी खड़ी कर दी, अपनी गाड़ी खड़ी थी तो उसमें थैला रख दिया मैंने अपना। तो थैला रख के हम करीब 15 मिनट के लिए अंदर चले गए थे जाने के लिए, भरोसा लेने के लिए। तो 15 मिनट हम अंदर थे तो ये हमारा भांजा ये वहाँ से निकल के जा रहा था। इसने देखा कि ये गाड़ी किसकी है। इसने देखा तो ये तो मामा की गाड़ी है। तो इसने देखा तो उसका शीशा टूटा पड़ा था सर। इन्होंने बाहर से ही हमारे पास कॉल की, बोला आपकी गाड़ी का शीशा टूटा पड़ा है। तो हम तुरंत ही वहाँ से भाग के बाहर आए तो हमने देखा हमारी गाड़ी का शीशा टूटा था और जो हमारा बैग था उसमें 2 लाख कैश था और करीब 6 लाख रुपए के गहने थे जो मैंने बताया, ये आइटम थे। तो उसमें से सब कुछ गायब था। जो लड़कियों के लिए गहने बनवाए थे वो हमारे पास थे। तो इसमें 2 हार थे और 2 अंगूठी थी, 2 पायल थी, 2 मंगलसूत्र थे। करीब 6 लाख रुपए का सोना था और 2 लाख कैश था। तो मेरे हाथ में बैग था। हमारी गाड़ी खड़ी थी जिस वाटका में, वहाँ पे शादी थी। वाटका नहीं है, वैसे एक मतलब हॉल सा ही है जी। हाँ, लोकली वो घेर जैसा था जी। तो बाहर हमने ऐसे गेट पे गाड़ी खड़ी कर दी, अपनी गाड़ी खड़ी थी तो उसमें थैला रख दिया मैंने अपना। तो थैला रख के हम करीब 15 मिनट के लिए अंदर चले गए थे
जाने के लिए, भरोसा लेने के लिए। तो 15 मिनट हम अंदर थे तो ये हमारा भांजा ये वहाँ से निकल के जा रहा था। इसने देखा कि ये गाड़ी किसकी है, इसने देखा तो ये तो मामा की गाड़ी है। तो इसने देखा तो उसका शीशा टूटा पड़ा था सर। इन्होंने बाहर से ही हमारे पास कॉल की, बोला आपकी गाड़ी का शीशा टूटा पड़ा है। तो हम तुरंत ही वहाँ से भाग के बाहर आए तो हमने देखा हमारी गाड़ी का शीशा टूटा था और जो हमारा बैग था उसमें 2 लाख कैश था और करीब 6 लाख रुपए के गहने थे जो मैंने बताया ये आइटम थे। तो उसमें से सब कुछ गायब था। आज 28 तारीख है, ये हमारे मामा है तो हमारे मेरे भाई की शादी है 30 तारीख की। तो उसमें आज ये भात भरने के आए थे। इनकी गाड़ी में कुछ सोना जो कि 6 लाख का था, 2 लाख रुपए कैश वो रखा हुआ था। मैं अपने बाहर आया तो इनकी गाड़ी का शीशा टूटा हुआ। मैंने इनके पास कॉल की, ये तुरंत ही निकल के आए। उनकी इसमें ये कैश था, ये है वो गायब है, हमें वो बिल्कुल नहीं मिला। हमने चौकी पे आके आज वो दिया। नहीं यहीं से यहीं कोई था जी, वहीं है जी, कोई यहीं किसी ने तीगा है, आगे पीछे घूम के किसी ने यहीं पे देखा है। अभी शिकायत आप लोगों ने दे दी है? हाँ जी, पुलिस चौकी हथिन गेट में दी है जी। 112 नंबर भी वहाँ बुलाई हमने मौके पे, उन्होंने भी सब कुछ देखा है। 112 नंबर पे भी हमने कॉल किया तो उन्होंने भी आके आश्वासन दिया है कि कार्रवाई करेंगे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।